लाखों की अगर बात करें या करोड़ों की बात करें तो ये अमाउंट को ज्यादा बड़े नहीं है। 1 करोड़ 2 करोड़ का अमाउंट को ज्यादा बड़ा नहीं है। 120 रुपए का मोती है सर, वो 500 रुपए का भी जा रहा है और वो 80,000 तक का जा रहा है। यानी अगर वो बसरा टाइप है तो रिटेल का प्राइस 30,000 40,000 रुपीज कैरेट है। और मैंने आपको बताया लगभग 3 से 4 कैरेट का मोती निकलता है। तो आपका जो मोती या 5 कैरेट का निकल गया 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का। मैं फिर भी मानता हूँ कि चलो ठीक है, हमारा रिटेल प्राइस में और होलसेल के प्राइस में डिफरेंस है, उसको हम लोग 20,000 रुपए कैरेट मानते हैं। 20,000 रुपए कैरेट से भी ले लीजिए, 4 कैरेट का मोती 80,000 रुपए का बैठता है। ठीक है, लास्ट वाले हमारे बैच में बसरा टाइप के 6 मोती निकले थे और 82,200 कुछ रुपए या 300 रुपए ऐसे करके कुछ मोती निकले थे हम लोगों के। तो मोती का जो है आप गूगल कर लीजिए, आप चीजों को समझिए, आप किसी अच्छे ज्वेलर के पास जाइए। जो नॉर्मल मोती है ना, चाइनीज मोती, उन मोती की कीमत आपको 1,000 रुपए 1,500 रुपए 2,000 रुपए पे करनी पड़ेगी। क्या आप ये समझिए आप बना क्या रहे हो, आप प्रीसियस चीजें बना रहे हो। हमारा जो पर्ल है, नवरत्न की अगर बात करते हैं ना, रत्नों की रानी कहा जाता है मोती को। और डायमंड डिप है, पिछले 3-4 सालों का आप उसका रिकॉर्ड उठाते हैं, यानी उसकी कीमत बहुत घट गई है, क्योंकि जब से लैब ग्राउंड डायमंड आ गए हैं ना, तब से डायमंड की कीमत घटी है इंटरनेशनल मार्केट में, और मोती की कीमत बढ़ी है। क्योंकि मोती फिर भी वही है, वो भले ही समुद्र से निकल रहा है, वो भले ही आपका मीठे पानी के सीप से निकल रहा है। मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है और हमारे फार्म का नाम बीवा पर्ल फार्म है, जो कि खुरमपुर, मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में है। जी, बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं अपने फार्म में, वो हम लोग मोती उत्पादन का काम करते हैं। यानी हम लोग जो मोती बनाते हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी पर्ल बनाते हैं। ठीक है, मोती पालन से मतलब है, जैसे कुछ लोग कहते हैं इसको मोती की खेती कहते हैं, मोती पालन भी कहते हैं, बट बेसिक है ये पर्ल कल्चर, यानी कि कल्चर्ड मोती बनाना। ठीक है, पर्ल कल्चर करना। तो इसमें क्या होता है कि जो सीप के अंदर हम लोग 2 तरीके से जैसे मोती उत्पादन होता है, एक होता है प्राकृतिक तरीके से, एक होता है कल्चर्ड तरीके से। तो एक कल्चर्ड वाला तरीका है जिसे हम लोग अपनाते हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने लिया हुआ है, और इसके थ्रू हम लोग सीप के अंदर एक छोटा सर्जरी करके और हम लोग सीप में मोती का उत्पादन करते हैं। बेसिकली मैं अपने अगर प्रोफेशन के बारे में बताऊं तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैंने अपना जॉब जो है आईटी इंडस्ट्री में अपना काम किया। उसके साथ में मुझे पता चला मोती की खेती के बारे में, और उसके बाद मैंने अपनी जॉब के साथ साथ में मोती उत्पादन का काम शुरू किया, और धीरे धीरे हम लोग जो है वहां से शिफ्ट होके अब कंप्लीटली मोती उत्पादन का काम करते हैं। पहले हम लोग नॉर्मल मोती बनाते थे, बट उसके साथ साथ में हम लोगों ने फिर धीरे धीरे एक्सपोर्ट वाला मोती बनाना शुरू कर दिया है, और लगभग हम लोगों को 14 से 15 साल काम करते हो गए हैं मोती उत्पादन का। ठीक है, बेसिकली मोती की अगर हम लोग काम की बात कर रहे हैं तो जो सीप हम लोग देखते हैं, तो सीप 2 तरीके के होते हैं। खारे पानी में जैसे समुद्र के मोती की बात करते हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं जैसे हमारे पास मोती खरीदने के लिए, तो उनका पहला सवाल होता है कि सर मोती तो समुद्र में बनता है, लेकिन आप तो यहाँ बना रहे हैं, यहाँ कैसे मोती बना रहे हैं? तो बेसिक क्या है कि मोती जो है सीप के अंदर बनता है, वो समुद्र में भी बनता है, जो वहां के सीप होते हैं, और जो मीठे पानी का सीप है, जैसे नदी का या तालाब की बात करें, तो उसमें भी मीठे पानी में मोती का उत्पादन किया जाता है। तो अगर हम लोग मोती पालन या मोती की खेती की बात करें, तो सबसे पहला जो फोकस हम लोगों को रखना है, वो रखना है पानी की जांच के लिए। तो सबसे पहले हम लोग अपने पानी की जांच कराते हैं, जिसमें कि टीडीएस और पीएच, ये इनिशियल जांच होती है पानी की। जिस पानी में आप ये काम करना चाहते हैं, उसके पानी की आपको जांच करानी है, टीडीएस की और पीएच। जांच कंप्लीट होने के बाद में, जांच के अगर हम लोग दायरे की बात करें, तो जांच जो है टीडीएस की वैल्यू आपकी 500 से कम होनी चाहिए और पीएच वैल्यू 7 और 8 के बीच होना चाहिए। यहाँ कुछ ना कुछ लोगों का होता है ना, सबकी अपनी अपनी थॉट कहें या सबका कुछ विरोधाभास भी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पानी का टीडीएस 800 तक भी चलेगा, 900 तक भी चलेगा। ठीक है, अगर आपने अच्छा मोती उत्पादन करना है, अच्छा मोती बनाना है, एक्सपोर्ट वाला मोती बनाना है अच्छी क्वालिटी का, तो आपको जो टीडीएस वैल्यू रखना है आपका या होना चाहिए, वो 500 से कम होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें फिर सेटअप की, जैसे पहली जांच होने की पानी के लिए, और वो जांच करेंगे हम लोग कि हमारा जो पानी है वो किस क्वालिटी का है। अब जो सेटअप की बात करते हैं, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं बहुत से हमारी इंडस्ट्री में कंफ्यूजन बना हुआ है लोगों को। लोग क्या करते हैं, जैसे हमने किसी का पर्ल फार्मिंग करते हुए देखा किसी को, तो हम लोग बस क्या देखते हैं कि हम लोगों ने उसको देखा वो टैंक में कर रहा है, तो हम भी टैंक में करना शुरू कर देते हैं, या वो पौंड में कर रहे हैं तो पौंड में करना शुरू कर देते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग को समझना है कि हमारा जो पानी है, उस पानी की जो जांच हम लोग कराते हैं, जांच कराने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पानी की गुणवत्ता कैसी है। अगर हमारे पानी की गुणवत्ता अच्छी है, जांच में डिटेल अच्छी आई है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन ओपन रहेंगे। जैसे आपने बताया कि पौंड में कर सकते हैं या टैंक में कर सकते हैं, या बायोफ्लोक टैंक की बात करें, ठीक है, तो आप दोनों जगह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पानी की जांच जो है वो थोड़ी सी कम अच्छी है, ठीक है, गुणवत्ता कम अच्छी है, तो आपके पास एक ऑप्शन बचेगा पौंड का। यानी कि अगर गुणवत्ता डाउन है ना, पानी की क्वालिटी डाउन है, तो आपके पास पौंड का ऑप्शन रहेगा। अगर आपके पानी की क्वालिटी अच्छी है तो दोनों
ऑप्शन आपके पास में ओपन रहेंगे टैंक और पोंड दोनों का। तो कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे को देख के ना करने के बजाय हम लोग जो इसकी टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, या हम लोग कहीं तो साइंटिफिकली जो चीजें प्रूवन है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको ध्यान में रखते हुए आप पानी की जांच कराइए। जांच कराने के बाद उसका जो रिजल्ट है उसके बिहाफ पे आप अपना सेटअप देखें। दूसरा, कहीं ना कहीं दो चीजें मैटर करेंगी। दूसरी चीज मैटर करेगी आपकी जगह। अब कुछ लोगों के पानी के क्वालिटी पैरामीटर तो हैं डाउन, लेकिन उनके पास पौंड की जगह नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि आप टैंक बना सकते हैं, लेकिन आपकी जो टैंक की वर्किंग कैपेसिटी है, यानी अगर हम लोग पर्टिकुलरली एक अच्छे पानी में एक 10 फीट के डायमीटर का टैंक, अगर एक राउंड टैंक आरएस टैंक की बात करें, तो उसमें अगर आप 500 सीप रख सकते हैं या 1000 सीप रख सकते हैं, तो उसमें आपकी वर्किंग जो उसकी एफिशिएंसी है वो घट के आधी हो जाएगी या 1/3 हो जाएगी। वो डिपेंड करता है पानी की जांच पे। तो कहीं ना कहीं आपको अगर सक्सेसफुल एक सेटअप लगाना है पर्ल फार्मिंग का, तो आपको पानी की जांच के बाद में आपको इन चीजों की जांच करनी पड़ेगी, इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। देखिए, शुरुआत की अगर सीप की बात करें तो पहले तो नदियों में, तालाबों में मिलती थी। जैसे हमारे बड़े हैं, हमसे पूछते हैं तो वो भी बताते हैं कि भाई पहले तो तालाबों में, नदियों में होती थी, लेकिन अभी जो है तालाबों में तो बहुत कम हो गई है। जो मछली पालन के तालाब है वहां तो मिलती है, और बाकी नदियों में तो मिलती है। जैसे गंगा जी है, बाकी नदियां हैं यहाँ पे, इन नदियों में मिलती है। तो शुरुआत में क्या करें, इसके सप्लायर हैं, यानी सीप को अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हमारा जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हो रही है, तो उसमें जो है आपका जो सीप है, सीप के सप्लायर हैं, वो आपको सीप प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इसमें भी आपको काम करना पड़ेगा। एक अच्छा पर्ल फार्म अगर आपने बनाना है तो शुरुआती 6 से 8 महीने या 10 महीने का जो टाइम है, वो आप पहले इन चीजों को सीख के और धीरे धीरे काम स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद 8 से 10 महीने के बाद आप अपने फार्म पे जो है अपना एक हैचरी डेवलप कीजिए, हैचरी स्टार्ट कीजिए। यानी इन्हीं सीपीओ से जो है आपने उनका रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का भी एक प्रोसेस होता है जिसमें आप जो है अपनी सीपीओ को रख के और उनसे जो है धीरे धीरे वो अपना बच्चा पैदा करना और वो सब चीजें, वही सीपियां आपकी बड़ी होती जाएंगी। प्राइस की बात करें तो जनरल जो प्राइस है, ठीक है, देखिए कहीं नदी से निकलवा लिया आपने तो आपको थोड़ा सा क्वालिटी वाइज हल्का रहता है सीप, ठीक है, तो आपको शायद 6 रुपए 8 रुपए के बीच मिल जाएगा। बट जनरल जो इसका प्राइस है वो 8 से 10 रुपए के बीच में आपको जो है सीपियां मिल जाएंगी मार्केट से। तो वो कोई इतना महंगा नहीं है। आपको बस क्या करना है, क्वालिटी को समझना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है सीप को वहां से खरीद के और काम शुरू कर सकते हैं। एक अगर आप पर्ली कल्चर के अगर 100 वीडियो देखेंगे या 50 वीडियो देखेंगे तो उसमें लगभग 50-60% या 70% या मैं कहूँ तो 80% तक का इशू है लोगों को, वो अमोनिया का बताते हैं। देखिए, कुछ चीजें जो हैं कुछ लोगों ने मिथ बना दिया है, कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम हाइप बना के रखा हुआ है कि भाई ऐसा क्यों कर लें, वैसा क्यों कर लें। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो अमोनिया वाला जो इशू है, एक पर्ली कल्चर में अमोनिया ऐसे ही नहीं बन जाता। अमोनिया का जो ज्यादातर जो इशू आता है वो मछली पालन में आता है। अब जनरल लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों को नॉलेज कम है, दूसरा टेक्नोलॉजी उनके पास बेसिक है, तो उसमें क्या करते हैं, वो कम जगह में ज्यादा सीपियां रखवा देते हैं। अब कम जगह में ज्यादा सीपियां रखवाएंगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा, पानी की हेल्थ डाउन होगी, और ऑक्सीजन लेवल जैसे ही आपका 5-6 के या 7 के आसपास आएगा ना, तो उसमें फिर क्या होगा, अमोनिया तेजी से बढ़ेगा। तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो है अगर एक नेचुरल पॉन्ड की बात करें तो उसके लिए पूरा एक एक्वेटिक लाइफ इस तरीके का जनरेट किया जाता है कि हम लोग ऑक्सीजन और अमोनिया को मेंटेन कर सकें। दूसरा, अगर हम लोग टैंक्स में काम कर रहे हैं, आरएस टैंक है या नॉर्मल टैंक्स हैं, ठीक है, तो उसमें उसकी वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से, यानी कि जो उसमें इफिशियंसी है कि कितना सीप रखा जा सकता है, उतने सीप हम लोग रख के काम शुरू करते हैं। तो आप अमोनिया और ऑक्सीजन का इश्यू बिल्कुल ना लें। हमारा जो सीप है उसको सारी चीजें मेंटेन करना खुद से आता है, कि हमारा जो सीप है वो खुद से एक फिल्टर फीडर है, यानी वो खुद से नेचर का फिल्टर है। नेचुरल फिल्टर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो अच्छा है और चीजें मेंटेन करता है। ठीक है, टेम्परेचर का इशू मैं मानता हूं कि पर्ली कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इवन अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी जो हम लोग पर्ली कल्चर कर रहे हैं, जितने पल फार्म्स हैं इंडिया में या पल फार्म्स हैं लाइक चाइना में, जापान में, वियतनाम में या इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, वहां पे भी जो है टेम्परेचर का इशू आ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर जो ग्लोबल वार्मिंग का पड़ रहा है तो उससे फर्क तो पड़ता है, लेकिन अगर हम बात करें जैसे यहाँ अपने फार्म्स पे, तो हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और टेम्परेचर ओवरऑल जो आपने रखना है वो 20 से 30 डिग्री के बीच में हमारे टैंक का, यानी कि हमारे पानी का होना चाहिए, जो टैंक या पौंड के अंदर हमारा पानी है। तो उसका कुछ मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप उन चीजों को सही तरीके से हम लोग मैनेज करना सीख जाते हैं। ठीक है, बेसिकली तो इंडिया में 3 प्रजातियां मिलती हैं, पर 3 में 2 मेजर हैं जिनमें काम किया जाता है, तीसरी प्रजाति पे काम नहीं किया जाता है। तो एल मार्जिनालिस, जो हम लोग लेमेलिडेंस मार्जिनालिस कहते हैं, दूसरी है हमारी एल कोरियंस यानी लेमेलिडेंस कोरियंस। ये दोनों प्रजातियां हैं, इन्हीं में काम किया जाता है और दोनों ही प्रजाति अच्छी हैं। बस आपको काम जो करना है ना, देखिए होता क्या है, आपने मार्केट में किसी भी आप प्रोडक्ट पे चले जाइए, इवन फिशरी में चले जाएं, सीड मिलता है। अगर आपके पास सीड अच्छा है तो जर्मिनेशन की जो परसेंटेज रहेंगे ज्यादा रहेंगे। तो ऐसी अगर आप मोती पालन आपने करना है और एक अच्छे मोती
मोती की अगर हम बात करें, क्वालिटी पर्ल की बात करें, तो हमारे पास जो सीप की क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का रहेगा, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी और आपका जो मोती है, जो मोती पे जो चमक है, जो कलर है, वो एक अच्छा कलर और चमक आएगी आपके पास। ठीक, क्या होता है कि अगर हम लोग सीप से मोती उत्पादन के समय की बात करें, तो ये समय जो है मोती के टाइप के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा डिजाइनर मोती बना रहे हैं, वो 12 से 14 महीने, 16 महीने, 18 महीने की बात करते हैं। कुछ लोग हाफ राउंड मोती बना रहे हैं, तो वो 16 से 18 महीने या 24 महीने की बात करते हैं। जनरली क्या है, आपको जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें मार्केट की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, तो हमारे पर्ल में भी क्या है, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, किस पर्ल का मार्केट जो है किस तरीके का है। दूसरा, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है पर्ल, वो प्रोडक्ट कैसा है। हमारा प्रोडक्ट है इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड का। जैसे कि गोल्ड की बात करें, गोल्ड आप पूरे दुनिया घूमेंगे तो 20 कैरेट गोल्ड ही रहेगा, उसके कभी भी क्वालिटी पैरामीटर नहीं बदलेंगे। प्राइस वेरी कर सकता है कंट्री टू कंट्री। ऐसी जो है पर्ल है हमारा, पर्ल के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल मार्केट के होने चाहिए, क्योंकि पर्ल जो है हमारा वो 190 प्लस कंट्रीज में बिकता है। यानी आप अगर इंडिया में बनाइए, आप चाइना बैठ के बनाइए, जापान में बैठ के बनाइए, कहीं भी बनाइए, आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मार्केट का होना चाहिए। तो ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो आपको मेंटेन करना है। दूसरा, टाइम लगेगा। अगर हम लोग हार्वेस्टिंग टाइम की बात करें, तो हम लोग जो डील करते हैं वो इरेगुलर राउंड, केशी, बरूक और बसरा टाइप पर्ल में है। जो पर्ल आपका जितनी भी हमारी ज्वेलरी की कैटेगरी है, जैसे कि अगर हम बात करें ज्वेलरी कैटेगरी, एम्ब्रॉयडरी की बात कर लीजिए, जो लहंगे साड़ीज में जो मोती लगता है, उसके साथ साथ में अगर आप बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी में, वहां पे मोती अच्छा खासा जाता है। उसके साथ में जो पाउडर इंडस्ट्री है, जिसमें आपका आयुर्वेद, मेडिसिन और कॉस्मेटिक है, वहां भी मोती जाता है। इस तरह के मोती जो है, जो हमने बात की, जिसमें आपका है रेगुलर राउंड है, केशी है, बरूक है, बसरा टाइप है, ये टाइप के जो पर्ल है वो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे खासे बिक रहे हैं। और जैसे हमने बताया, सभी कैटेगरी जो है हमारी इंडस्ट्री है, सभी में अच्छा जा रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारा लगभग $12 बिलियन यानी 12 प्लस 12.6 या 12.7 बिलियन डॉलर का हमारा ज्वेलरी का मार्केट चल रहा है, और अराउंड 6.7 और 6.8 बिलियन डॉलर जो है पाउडर इंडस्ट्री चल रहा है। तो हमारी आज के टाइम में जो पर्ल की इंडस्ट्री है वो काफी अच्छे से ग्रो कर रही है, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 2030 तक ये डबल हो जाएगी। तो मार्केट का, हमारा पर्ल का जो इंटरनेशनल मार्केट है अच्छा है। अगर हम बात करें इसके साथ साथ में जो फीडिंग की आप बात कर रहे हैं कि हम लोग उसको क्या खाना खिलाते हैं, देखिए, एक जो जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा जो सीप है वो फिल्टर फीडर है, पानी को छानकर खाने वाला है। अब यहाँ भी लोगों को क्या है, देखिए, इसमें पर्ल फार्मिंग में जनरल जैसे बहुत से लोग हैं कि खेती किसानी की बात करते हैं, काम ये खेती किसानी वाला ही लगता है, जैसे हम लोग मोती की खेती कह देते हैं, बट ये मोती की खेती यानी खेती बाड़ी वाला काम नहीं है इतना। यहाँ आपको समझना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि हम लोग एक लाइव स्टॉक संभाल रहे हैं, क्या जो कि एक जिंदा जीव है, तालाब में या टैंक में हम लोग पानी में रख के पाल रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ आपको 2 लाइव स्टॉक संभालने पड़ेंगे, जिसमें आपका पहला लाइव स्टॉक हो जाता है आपका सीप, और दूसरा लाइव स्टॉक हो जाता है आपकी जो लाइव एल्गी है, यानी इसका जो खाना है वो भी एक लाइव स्टॉक है। सिंगल सेल, एक कोशीय जीव है, सिंगल सेल एल्गी की हम बात करते हैं, जिसमें आपका आता है क्लोरेला, क्लोरोकुकम, कुस्मेरियम, स्पायरोगारा, ये टाइप का ग्रीन एल्गी हम लोग उसको खिलाते हैं। उसके साथ साथ में प्लांक्टन्स हैं, जिसमें जू प्लांक्टन, फाइटोप्लांक्टन है, वो हम लोग इसको खिलाते हैं। और उसके साथ साथ में ये तो आ गया इसका फीडिंग लिस्ट में। अब क्योंकि हम लोगों को खाली नॉर्मल फीड पे अगर हम लोग सीप को रखते हैं तो मोती तो बनेगा, लेकिन क्वालिटी मोती बनने में, एक क्वालिटी का नेकर उस पे आने में, उसमें समय ज्यादा लगता है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, फिर उसको एक्स्ट्रा खिलाते हैं, जिसमें आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल, ये सारी चीजें हम लोग उसको एक्स्ट्रा खिलाते हैं, जिससे कि हमारा जो मोती है, अच्छी क्वालिटी का मोती कम समय में तैयार हो सके। कैल्शियम कार्बोनेट की आप जो बात करें ना, कैल्शियम कार्बोनेट तो आपने जो इसका कंपाउंड है, यानी कि अगर हम बात करें जो पर्ल का नेकर होता है, जो पर्ल का लिक्विड होता है, यानी मोती की जो परत होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस प्रोटीन प्लस कॉन्क्लीन की लेयर, इन चीजों से बना होता है। ठीक है। अब जो है आपका, अगर हम लोग इसमें सर्जरी की बात करें तो सीप में जो सर्जरी वाला जो काम है, सर्जरी वाला जो पार्ट है, ये क्रूशियल पार्ट होता है। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज आपको चाहिए कि हम लोग अच्छे से अच्छे सर्जरी कैसे करें। दूसरा, हम लोग जो है कम से कम सीप को इंजरी हो और सही तरीके से इसकी सर्जरी की जाए। तो हम लोग जब सीप को लेकर आते हैं तो उसके 20 से 25 दिन के बाद में उसका सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने के बाद अपने पोंड टू टैंक में अकॉर्डिंग दवाई में रखते हैं पोंड में, और उसको खाना खिलाना, साफ सफाई करना, सीप की चेकिंग करना, ठीक है, ये सब काम होता है। उसके बाद जो है 140 दिन पे, 150 दिन पे हम लोग पर्ल की जांच करते हैं। तो रेगुलरली पर्ल की जांच करना, ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है, जिससे हम लोगों का फाइनली जब रेडी हो जाता है पर्ल, हम लोग फाइनल टेस्टिंग करते हैं, तब जाके मोती निकलता है। ये कहीं ना कहीं वेदर पर भी डिपेंड करता है कि वेदर पे, एनवायरमेंट पे, कि हम लोग किस समय पे काम कर रहे हैं। जैसे कि आप मई जून में बात करेंगे सर्जरी करने में, तो अलग टाइमिंग होती है, अलग एनवायरमेंट आपने मेंटेन करना है। आप बरसात में कर रहे हैं तो अलग एनवायरमेंट आपका रहता है,
टाइमिंग अलग हो जाती है, सर्दी में कर रहे हैं तो अलग हो जाती है। फिर भी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 50 से 60 सेकंड, यानी कि आपका लगभग 40 से 60 सेकंड के बीच में आपके सीप का सर्जरी हो जाना चाहिए। क्योंकि आपका जो सीप है, जब आपने उसको पहले आपने ओपन किया है तो वो अपने जीवन काल में पहली बार ही ओपन हुआ है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो एक बार ही अपने जीवन काल में ओपन होगा, ठीक है, जो कि आपने अभी किया है। तो कहीं ना कहीं जो है उनको इश्यूज होते हैं। और दूसरा, सीप की सर्जरी करते वक्त कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। जो हम लोग अगर सीप में मोती की संख्या की बात करते हैं, ये कंप्लीटली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास बेसिक टेक्नोलॉजी है तो आप उसमें 1 से 2 मोती बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में जो है न्यू टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हमारे पास जापानीज टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ठीक है, हमने अभी तक ओवरऑल अगर बात करें, हमने 24+ ट्रेनिंग अभी तक किया है, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड हम लोग जाते हैं, वहां पे नई नई टाइप के मोती की बात कर रहे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी लेते हैं। तो अभी हम लोग जो है वो 4 to 10 यानी 4 से 10 मोती एक सीप के अंदर बना रहे हैं। जबकि जनरल आप पूरा इंडिया आप घूमेंगे तो फल फार्मर्स लोग जो हमसे एसोसिएटेड हैं, सिर्फ वही 4 से 10 मोती बना रहे हैं एक सीप के अंदर, अदरवाइज सभी 2 मोती बना रहे हैं, 1 मोती बना रहे हैं। आने वाले टाइम में अभी हमारा एक टेक्निक पे काम चल रहा है, रिसर्च लगभग कंप्लीट है, जिसमें जो है हम लोग आम लोगों को, जितने हमारे फार्मर से जुड़े हुए हैं, उनको भी हम लोग इसके बारे में बताएंगे। लाइक अगले 1 से 1.5 साल में तो हम लोग उन सीपियों में लगभग 16 से 20 मोती तक एक सीप में हम लोग बना पाएंगे। तो उस पे हम लोगों का काम चल रहा है। और मोती का अगर हम लोग उसकी क्वालिटी की, उसके प्राइस की बात करें तो एक अच्छा खासा प्राइस पर केजी का हम लोगों को उसमें मिलेगा। साइज कहीं ना कहीं मैटर करता है समय पर। तो अगर हम लोग जैसे 24 से 30 महीने की बात करते हैं तो हमारा जो मोती है वो 3.5 कैरेट से 5.5 कैरेट के बीच में आता है। यानी लगभग अगर हम लोग बात करें तो 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम का वजन होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो मोती है वो 1 ग्राम से थोड़ा कम, थोड़ा ऊपर ऐसे रेडी हो जाता है, ठीक है। अगर टैंक की बात करें तो फिर मैं आपसे कहीं ना कहीं कहूंगा कि टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा कि आपके पानी के जो क्वालिटी पैरामीटर हैं, अगर अच्छे हैं, वो जितना अच्छा क्वालिटी पैरामीटर होगा, जितना आइडल के नजदीक होगा, उतना आप जो है टैंक में ज्यादा सीपियां रख सकते हैं, यानी कि कम जगह में भी ज्यादा परल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप 10 फीट का एक टैंक बनाते हैं तो 10 फीट के टैंक में आप लगभग शुरुआत में 500 सीपियां रख सकते हैं। और 500 सीप की, देखिए, आप क्वांटिटी पे ना जाएं। मैं फिर कहूंगा, कुछ लोग जो है वो क्वांटिटी की बात करते हैं कि 10,000 सीप रख दिया, 50,000 सीप रख दिया। आप क्वांटिटी के बजाय अगर आप क्वालिटी पे जाएंगे और एक सीप में अगर आप ओवरऑल आपका 6 मोती का एवरेज निकलता है तो 6 मोती में आपका लगभग एक मोती अगर आपका 5 कैरेट का होता है, ठीक है, या मैं कहूं आपसे आप 4 कैरेट का भी आप लेके चलें तो 24 कैरेट आपका जो है एक सीप से निकल रहा है। और 24 कैरेट में आपका एक नॉर्मल से अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो 100 रुपए कैरेट, जो कहते हैं ना एक बिल्कुल मिनिमम वाला, आपको शायद मार्केट में भी 100 रुपए कैरेट मोती नहीं मिलेगा। एक अच्छे मोती की अगर बात करें तो उसमें भी आपका 2400 रुपए का एक सीप जाता है। और कैरेट की बात करें तो 5,000 रुपए कैरेट, 10,000 रुपए कैरेट का भी रेट है। यानी अगर आप बात करेंगे 1,000 रुपए कैरेट तो 24,000 रुपए एक सीप आपको देके जा रहा है। लेकिन वो कब देगा? जब आप क्वालिटी पे फोकस करोगे क्वांटिटी के बजाय, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो अपने टैंक की बात करें, पानी की क्वालिटी पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम लोग एक 10 फीट का टैंक जनरली हम लोग बनाते हैं। राउंड टैंक की बात करें तो 10 फीट के राउंड टैंक में हम लोग 500 सीपीओ तक रखेंगे शुरुआत में। धीरे धीरे जैसे जैसे हम काम को समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे, हम लोग उन सीप की संख्या को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सीप के रखने के तरीके की अगर हम बात करें तो सीप को जो है हम लोग नेट में हैंग करके भी रखते हैं, और जो टोकरी होती है, अपने जालीदार टोकरी होती है, उनमें भी रखते हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं संख्या की बात की जाती है। जैसे कि आप ये देखेंगे, यहाँ पे हमने सीपियां रखा हुआ है, सेल लगे हुए हैं। तो 3 फीट का है जिसमें लगभग हम लोग जो है 16 सीपियां जो है वो हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, मोती पालक जो है ना आज के टाइम में, देखिए सबसे बड़ा इशू क्या है, हम लोग समझते हैं कि जो प्रॉफिट है, जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है वो करोड़ों तक का है, जो कि सच है। ऐसा नहीं है कि लोग झूठ बोल रहे हैं, नहीं वो 1 करोड़ कमा रहे हैं। यहाँ 1-2 करोड़ का आज के टाइम में कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं रह गया है कि आप सालाना 1-2 करोड़ रुपए या 2 साल में 1-2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, बशर्ते आपको वो प्रॉफिट ना देख के आपको वो क्वालिटी देखनी है जो प्रॉफिट निकाल के दे उतना। तो आप मेजर जो फोकस रखिए वो पहले तो अपने पल फार्म को छोटा बनाइए, दूसरा उसको जो है क्वालिटी फोकस होके काम कीजिए, भले ही सीप की संख्या कम हो। क्योंकि एक मोती अगर आपने क्वालिटी बनाई तो वो 1 लाख रुपए तक का भी मोती आपका रहेगा, और आपने क्वांटिटी बनाई और क्वालिटी लो रह गई तो 30 रुपए तक भी मोती बिकते देखे हैं मैंने। अभी जो है कुछ लोग रेगुलर हमें फोन कर रहे हैं कि सर हमारे पास हाफ राउंड मोती तैयार है, आप कितने में खरीदेंगे। हम लोग खरीदते हैं और बेचते भी हैं, क्योंकि हम लोग का
एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें क्या है ना, वो 30-40 रुपीज वाले प्राइस पे आ गया हाफ राउंड मोती। रीजन की क्वालिटी एक तो डाउन कर लिया है हम लोगों ने, और दूसरा जो है उन्होंने क्वांटिटी पे फोकस करके क्वालिटी को एकदम बिल्कुल डाउनग्रेड कर दिया है, ठीक है। और दूसरा जो है मोती का टाइप जो मावे पर्ल की कैटेगरी में आता है हाफ राउंड, तो उसमें क्या है ना कि हमारा जो पर्ल है उसका मार्केट वैल्यू काफी कुछ डाउन है उस पर्ल के लिए, इंटरनेशनल मार्केट का भी। तो वो $0.5 से स्टार्ट होकर और $1.5 या $2 तक मैक्सिमम जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक फार्मर को समझना भी पड़ेगा कि हम लोग पर्ल के सिलेक्शन के टाइम पे भी गलतियां ना करें, तो सिलेक्शन अच्छा रखें, कम क्वांटिटी से स्टार्ट करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाएं। हाँ, जरूर कहूंगा आप पेशेंस रख के काम कीजिए। एक टाइम के बाद में, आज आप एक पेड़ लगाते हैं तो आपको 2 से 3 साल में फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या है हमारा, आज आप फल फार्म शुरू करते हैं, उसको बैचेज में लगाइए, इकट्ठा कभी मत लगाइए। आज लगाएं, 3 महीने 4 महीने के बाद फिर लगाइए एक बैच, 4 महीने बाद फिर एक बैच लगाइए, तो लगभग 24 महीने में आपके जो है लगभग 7 से 8 बैच आपके लग जाएंगे। उसके बाद आप जैसे ही पहला प्रोडक्शन निकलेगा आपका, तो उसमें आपको फिर रेगुलर इनकम होना शुरू हो जाएगा, यानी आप इम्प्लांट भी करते रहिए और आपका पर्ल भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो फोकस कीजिए, एक बड़ी मार्केट है हम लोगों का, लेकिन देखिए मार्केट एक तरीके से हम लोग कहें तो हजारों करोड़ के मार्केट में आप हैं। और इंडिया में अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो बहुत से लोग कहेंगे जी मैंने यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस देखी हैं, इस पे वीडियोस देखी हैं। आप अगर पर्ल के क्वालिटी सेगमेंट में जाते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो हम लोग का सेगमेंट है, हम लोग सिर्फ उसमें 6 से 8 लोग काम कर रहे हैं, यानी 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में लगभग, उसमें 8 लोग काम कर रहे हैं पर्ल इंडस्ट्री में। किसमें? एक्सपोर्ट क्वालिटी में। अदरवाइज लोग पुरानी बेसिक टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं कुछ लोग, उनका तो कुछ नहीं होने वाला है। वो तो जैसे लगे हुए हैं वैसे ही हैं उनका। हमने बहुत लोगों को देखा है, जब से हम इसमें काम करते हैं तो हमसे पुराने लोग भी थे जो फाइनली इस काम को बंद कर लिया उन्होंने। रीजन के उन्होंने अपने आप को टाइमली अपग्रेड नहीं किया और मार्केट से अपडेट नहीं रहे। तो आपका जो मार्केट है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो इंटरनेशनल मार्केट का है। 190 प्लस देश में मोती आज के टाइम में बिक रहा है, भले ही वो यहाँ से हांगकांग जाने के बाद जाता हो, यहाँ से बहरीन जाने के बाद जाता हो, या यहाँ से दुबई जाने के बाद जाता हो। तो हम लोग चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में लोग आए, लेकिन क्वालिटी पर्ल प्रोडक्शन के साथ में आए और सही तरीके से जो प्रॉफिट है उसको निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं जो है इसमें, जैसे हम लोग ट्रेनिंग की अगर बात करें ना, तो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। इवन अगर हम बात करें, हम भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, इवन हम लोग सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। भले आप पहले से काम कर रहे हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सपोर्ट देंगे, ठीक है। आप अच्छा काम कीजिए, अच्छा मोती बनाइए, हम लोग मोती भी खरीदते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें ना, पर्ल कल्चर को हम लोग एकदम सबसे यूनिक इंडस्ट्री मानते हैं, इवन इन फार्मिंग। क्यों? क्योंकि एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप हर महीने इम्प्लांटेशन कर सकते हैं, यानी ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां आप हर महीने सीडिंग इम्प्लांट कर सकें। लेकिन पर्ल कल्चर में आप हर महीने इम्प्लांट कर सकते हैं। जैसे ही लाइफ साइकिल उसका पूरा होगा, बैच साइकिल, आपका हर महीने का प्रोडक्शन निकलेगा, यानी आप हर महीने ऐसी खेती से मोती निकाल सकते हैं। हम लोगों का जो आज के टाइम की अगर हम बात करें तो हमारा मोती जो है हांगकांग, हमारा मोती आपका बहरीन के लिए, हमारा मोती दुबई के लिए, हमारा मोती कतर के लिए, हमारा मोती इवन श्रीलंका के लिए, टोक्यो के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इसके साथ साथ भी 2-3 देशों में हमारा मोती जा रहा है आज के टाइम में। तो मोती की इंटरनेशनल मार्केट, इवन अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डिपार्टमेंट की साइड भी देखेंगे तो वहां भी आपको दिखेगा। हाँ देखिए, होता क्या है, मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता रहता है। जैसे 2 से 3 साल पहले की या 4 साल पहले की बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज में भी मोती जा रहा था इंडिया से, लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा मार्केट शिफ्ट हुआ है, तो अफ्रीकन कंट्रीज में हमारा डिमांड घट रहा है। जबकि गल्फ में बात करें या यूरोपियन कंट्रीज में बात करें तो वहां पे एक अच्छा खासा जो है प्रोडक्शन यानी पर्ल का डिमांड है और मोती जा रहा है। देखिए, अगर मोती की बात करें ना सर, देखिए कहीं ना कहीं लोगों के मन में होता है, और इसमें भी कहीं ना कहीं हाइप बनाया हुआ लोगों ने कि आपको 5000 सीप रखने हैं सर, आपने 10,000 सीप रखने। ऐसा कुछ नहीं है। आप 200 सीप का सेटअप लगाइए, आप 400 सीप का सेटअप लगाइए, आप 500 सीप का सेटअप लगाइए। कहीं ना कहीं आपका जो बजट है वो 30 से 50,000 के बीच में आप अपना रखिए, छोटे से शुरू कीजिए। देखिए, एकदम से तो आपको प्रॉफिट नहीं देने वाला, इस चीज को तो थोड़ा सा आप पूरा माइंड मेकअप कर लीजिए, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद में एक अच्छा प्रॉफिट, एक हेल्दी प्रॉफिट आपको देगा, एक हेल्दी बिजनेस मिलेगा, और सबसे बड़ी खास बात, आपको एक स्टेबल बिजनेस मिलेगा ये, जिसमें आप धीरे धीरे आप काम करते जाएंगे, धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे। मार्केट का इशू ना, हर किसी प्रोडक्ट की बात करें, इवन आप जो है अगर गन्ना भी उगाएंगे तो भी सोचेंगे कहां जाएंगे। कोई भी चीज, आप मस्टर्ड उगा लीजिए, कोई भी खेती बाड़ी से जुड़ा। पर्ल के जो हम लोग कंटेस्ट में बात करते हैं, देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि अभी मुझे कम से कम 15 से 20 दिन से लगातार कॉल आ रहे हैं हाफ राउंड पर्ल के लिए। लेकिन पर्ल का जो है कुछ लोगों ने क्या कर दिया है, हमने उनको बोला कि भाई इसका जो पर्ल का प्राइस है वो 20-30 रुपीज आएगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना, यानी गलत टाइप ऑफ पर्ल में आप गए हैं। उन्होंने क्या किया, ढेर सारे मोती बना लिए, लेकिन पर्ल का प्राइस
डिमांड कर रहे हैं जी 150 रुपए 200 रुपए, नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, पर्ल के प्राइस की बात करें तो पर्ल के मार्केट की बात करें अगर, तो हम लोग जिस कैटेगरी में आपको बता रहे हैं, जैसे कि रेगुलर राउंड है, केशी है, बरूक है, बसरा टाइप है, ये टाइप के पर्ल जो है ज्वेलरी के साथ साथ में पाउडर इंडस्ट्री में अच्छे से जाता है। और पाउडर इंडस्ट्री में आप जो है पाउडर की अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारा जो पर्ल है ये दुनिया में, अगर हम लोग ऑर्गेनिक कैल्शियम की बात करते हैं, इवन आज के टाइम में जो मेडिसिन की बात कर रहे हैं ना, तो मेडिसिन में पर्ल के पाउडर की एक अच्छी खासी डिमांड है, तो वहां पे भी आपका पर्ल बिकेगा। तो पर्ल जनरली अगर देखें तो हम लोग खरीदते हैं। तो अगर आपके बल्कि मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी पर्ल फार्मर के पास में मोती है, अच्छा मोती है और आप उसे बेचना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम मोती खरीदते हैं और बेचते हैं। ब्रांड भी हम लोगों ने इसके लिए बना लिए हैं, वीवा आयुर्वेदा हमारा ब्रांड है, जिसमें हम लोग जो है पर्ल का पील एक्सट्रैक्ट, पर्ल का पील पाउडर ये सब बना के बेच रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं हम लोग जो है मार्केट के साथ में पूरा अपडेट है और मार्केट में अपना मोती हम लोग बेच रहे हैं। पूरा हम लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, आपको हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं और उसके साथ साथ में हम लोग ट्रेनिंग, अगर आपको चाहिए तो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। देखिए क्वालिटी टेस्टिंग के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है इन बिटवीन हार्वेस्टिंग, जैसे मैंने कहा कि हम लोग मोती तैयार होने से पहले तक हम लोग उसकी समय समय पर जांच करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी आप मतलब कोई भी इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक खेतीबाड़ी की अगर बात करें तो मछली में भी साइज चेक किया जाता है बीच बीच में जाल डाल के। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि मोती में भी हम लोग समय समय पर मोती की जांच करते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्ल क्वालिटी टेस्टिंग। तो पर्ल की मतलब मोती तैयार नहीं हुआ है, मोती तैयार हो रहा है, मोती बन रहा है, तो मोती कैसा बन रहा है उसकी जांच हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। उसकी जांच के आधार पर सारी चीजें हम लोग डिसाइड होती है और उसके बाद वो फाइनली मोती निकलता है। देखिए अगर हम लोग अभी तक की बात करें सबसे महंगे मोती की, इवन अपने फार्म से अगर बात करते हैं तो हमारे पास में जो है लगभग 20 लाख तक का मोती हमने जनरली, अगर मैं कहूं तो 22 लाख और 60,000 के आसपास में मोती की उसकी कीमत रहेगी। और वो मोती जो है, जो मोती हम लोगों ने इतना महंगा बेचा है, उस मोती के पीछे का अगर मैं आपसे पूरा बात करें तो उस मोती पे हमने एक अच्छा से अलग से काम किया था और वो हाई क्वालिटी मोती जो है हम लोगों ने तैयार किया, जो बसरा की कैटेगरी में है। उसमें आप इवन ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं कि बसरा के मोती की क्या कीमत चल रही है। सिंगल पर्ल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जनरल मोती का मैं आपको प्राइस बताता हूँ। जनरल मोती जो है हमारा वो 500 रुपए से 2,000 रुपए जा रहा है और एक उसमें भी अच्छे पर्ल की बात करें तो वो 80,000 रुपए, 90,000 रुपए, 1 लाख रुपए के तो मोती जा रहे हैं सर आज के टाइम में। ठीक है, मोती में अगर इनकम की बात करेंगे ना तो सर एक मोती हमारा जो 115 से 120 रुपए में तैयार होता है। ठीक है, एक सीट में हम लोग 4 मोती बनाते हैं, तो वो जो मोती है वो हमारा 500 रुपए से शुरू हो जाता है उसका सेलिंग प्राइस जो है, और 500 रुपए से लेके और 80,000 रुपए तक की उसकी सेलिंग प्राइस होती है। यानी कहीं ना कहीं मोती कंप्लीटली डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। आपके मोती की जैसी क्वालिटी होगी वैसा उसको रेट मिलेगा मार्केट में। अब डिपेंड ये भी करता है कि आप मार्केट में कहाँ बेच रहे हो। अगर आप दिल्ली जाके बेचोगे अलग प्राइस मिलेगा, आप मुंबई जावेरी जाके बेचोगे अलग प्राइस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कंट्री टू कंट्री वेरी करता है और उसमें जो है आपका अलग अलग आपको प्राइस मिलते हैं। ठीक है, उसके लिए तो हम लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि हम लोग मोती खरीदते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर काम कीजिए। हम लोग जो है, आप जब भी आपके पास मोती तैयार है आप हमें उसका फोटो वीडियो आप हमें शेयर करें, हम उस मोती की क्वालिटी की टेस्टिंग करके आपको प्राइस बताएंगे। इन चीजों से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि हमारा मोती कैसे बिकेगा, कहाँ बिकेगा। हम लोग क्वालिटी पर्ल खरीदते हैं, आपको क्वालिटी बनाना है और क्वालिटी की कीमत भी मिलती है। ऐसा नहीं है आप क्वालिटी पर्ल आपको कोई सस्ते में खरीद लेगा, नहीं। आप जैसे जैसे काम शुरू करते जाओगे ना तो आपको इसकी नॉलेज होती जाएगी और उसके बाद जो है आप क्वालिटी का जो पर्ल है उसको क्वालिटी का ही अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो आपका आप भी लाखों की अगर बात करें, करोड़ों की बात करें तो ये अमाउंट को ज्यादा बड़े नहीं है। 1 करोड़ 2 करोड़ का अमाउंट को ज्यादा बड़ा नहीं है। जैसे मैंने आप समझिए ना 120 रुपए का मोती है सर, वो 500 रुपए का भी जा रहा है और वो 80,000 तक का जा रहा है। यानी अगर वो बसरा टाइप है तो आप ये गूगल कर लीजिए, उसका रिटेल का प्राइस 30,000 40,000 रुपीज कैरेट है और मैंने आपको बताया लगभग 3 से 4 कैरेट का मोती निकलता है। तो आपका जो मोती या 5 कैरेट का निकल गया 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का। मैं फिर भी मानता हूँ कि चलो ठीक है, हमारा रिटेल प्राइस में और होलसेल के प्राइस में डिफरेंस है, उसको हम लोग 20,000 रुपए कैरेट मानते हैं। 20,000 रुपए कैरेट से भी ले लीजिए, 4 कैरेट का मोती 80,000 रुपए का बैठता है। ठीक है, लास्ट वाले हमारे बैच में जो ये वाला जो टाइप है बसरा टाइप के 6 मोती निकले थे और 82,200 कुछ रुपए या 300 रुपए ऐसे करके कुछ मोती निकले थे हम लोगों के। तो मोती का जो है आप गूगल कर लीजिए, आप चीजों को समझिए, आप किसी अच्छे ज्वेलर के पास जाइए। जो नॉर्मल मोती है ना, चाइनीज मोती, उन मोती की कीमत आपको 1,000 रुपए 1,500 रुपए 2,000 रुपए पे करनी पड़ेगी। मैं फिर कहूंगा कि आप ये समझिए आप बना क्या रहे हो। आप प्रीसेट
प्रीसियस चीजें बना रहे हो। हमारा जो पर्ल है वो नवरत्न की अगर बात करते हैं ना, क्योंकि रानी कहा जाता है मोती को। डायमंड बहुत ज्यादा डिप है। अगर पिछले 3-4 सालों का आप उसका रिकॉर्ड उठाते हैं कि कीमत बहुत घट गई है, क्योंकि जब से लैब ग्राउंड डायमंड आ गए हैं ना, तब से डायमंड की कीमत घटी है इंटरनेशनल मार्केट में, और मोती की कीमत बढ़ी है, क्योंकि मोती फिर भी वही है, वो भले ही समुद्र से निकल रहा है, वो भले ही आपका मीठे पानी के सीप से निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं मोती पे लोगों का विश्वास वापस दोबारा से आया है। और दूसरा उसका कहीं ना कहीं एक रीजन है, आपका गोल्ड का प्राइस देखिए आप कहां जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट में ये सब चीजें बदलती हैं, तो मार्केट का जो हमारा कंज्यूमर है वो एक साइड से दूसरे साइड शिफ्ट होता है, वो खत्म तो नहीं हो जाता। तो डायमंड का जो कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं मोती पे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अगर हम बात करें तो 18 तो महीने में नहीं कहूंगा, अब 18 महीने से ऊपर हम लोग जा चुके हैं, तो 24 से 30 महीने की बात करेंगे। तो टैंक जो है हमारा, अगर टैंक की बात करते हैं या पौंड की बात करते हैं, तो हम लोगों को टैंक में पानी रेगुलर बदलना होता है। तो 20 से 25 दिन 30 दिन में हम लोग पानी धीरे धीरे उसको बदलते रहते हैं और नया पानी ऐड करते रहते हैं। यानी इसका एक पूरा प्रोसेस है। आपको समय पर उसको दवाई भी देनी है, आपको समय पर सीप की साफ सफाई भी करनी है, आपको टैंक की साफ सफाई भी करनी है, फिर टैंक को सीप को दवाई देना है। तो एक पूरा प्रोसेस है। दूसरा सीप की टेस्टिंग भी करनी है। तो एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग मोती पालन का जो है वो काम करते हैं और उसको फाइनल हार्वेस्टिंग तक लेके जाते हैं। आपने पहले पर्ल का सिलेक्शन करना है, यानी पर्ल के टाइप का आप किस तरह का मोती बनाना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग डिजाइनर मोती बनाना चाहते हैं, हम सजेस्ट नहीं करेंगे आप बनाएं, पर फिर भी लोगों को मन में होता है नहीं मुझे तो ये बनाना है। देखिए बेसिकली कि हमारे पास जो हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो ट्रेनिंग के साथ में सपोर्ट रेगुलर रहता है। तो हम लोग 3 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, समय समय पर होता रहता है, जैसे जैसे हम लोगों को समय मिलता है। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में आप ये काम शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों को फिर भी लगता है कि नहीं मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आई है, मुझे कहीं ना कहीं अभी भी डाउट है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप दोबारा आ सकते हैं, 3 बार आ सकते हैं, 4 बार आ सकते हैं, मतलब आप चाहे 100 बार आइए हमारे पास, हम आपको कंप्लीट सपोर्ट देंगे। रेगुलर आपको सपोर्ट रहेगा, कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है वो हम आपको देंगे, और कंप्लीट ट्रेनिंग जो है वो हम लोग कराते हैं। तो आप जो है खर्चे मिनिमम से मिनिमम कीजिए। आप हमें अगर जगह की बात करें तो उस जगह का फोटो और वीडियो आप हमें भेजेंगे, हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे कैसे क्या चीजें आपको हमें बतानी है और कैसे आपने काम शुरू करना है। सपोर्ट की मैं फिर से कहूंगा कि आपको ट्रेनिंग के साथ सपोर्ट हमारा कंप्लीटली फ्री है। इवन सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट भी हमारा फ्री है, ठीक है। तो ट्रेनिंग आप करें या ट्रेनिंग ना करें, सपोर्ट हमारा रहेगा आपके साथ। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7017563576 विवा पर्ल फार्म।